तो चलिए आज के प्रीलिम्स के प्रश्न को देखने से पहले कंसेप्ट समझते हैं कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, ताकि जब हम प्रीलिम्स का प्रश्न देखें तो ठीक से समझ में आ सके। इवन जो फ्रेशर्स हैं उन्हें भी समझ में आ सके कि कैसे जवाब तक पहुंचना है। तो देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को हिंदी में राज्य मानवाधिकार आयोग कहते हैं। इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में मत समझ लीजिएगा, वो NHRC होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। तो SHRC को समझते हैं। देखिए, SHRC जो होती है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, यानी कि एक वैधानिक संस्था है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। तो याद रखिएगा, ये एक वैधानिक संस्था है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसके चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? गवर्नर करते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, क्योंकि यूपीएससी कई बार यहाँ पर कंफ्यूज कर देता है आपको कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, या फिर जो चीफ मिनिस्टर है वो करते हैं। तो याद रखिएगा कि अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। देन रिमूवल, रिमूवल इनका प्रेसिडेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? गवर्नर। लेकिन जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि केसेस इंक्वायर्ड बाय NHRC, यदि NHRC कोई केस इंक्वायर कर रहा है या कोई डिफरेंट स्टैट्यूटरी कमीशन, कोई स्टेट कोई भी डिफरेंट स्टैट्यूटरी कमीशन यदि कोई भी केस इंक्वायर कर रहे हैं, तो फिर SHRC उस केसेस में नहीं देखेगा, उस केसेस में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा SHRC। तो ये याद रखिएगा। एंड यहाँ पर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ये कैन रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संवैधानिक व अन्य वैधानिक प्रावधानों को भी ये रिव्यू कर सकता है ह्यूमन राइट्स के लिए। यानी कि ह्यूमन राइट्स से संबंधित यदि कोई उसके पास मामला आ रहा है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास, तो ऐसे में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को अधिकार है कि वो संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों को रिव्यू कर सकता है। तो चलिए अब आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है SHRC पर ही है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे अभी अभी हमने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ऐसे में क्या होगा, वन जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आप देखिए आप कौन सा फिर यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए ये वन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो ये रॉन्ग होगा पर्टिकुलरली। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, इसे एलिमिनेट कर सकते हैं ये वाले ऑप्शन को। एंड देन ऑल ऑफ द अबव भी रॉन्ग होगा, तो इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप। तो ऐसे में क्या बचा आपके पास? A एंड C ऑप्शन बचा। और यहाँ पर पूछ भी रहेगी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जैसे यहाँ पे पूछा ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, देखिए चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो हमें पता है कि जो चेयरमैन और मेंबर्स जो होते हैं वो SHRC में प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, पर्टिकुलरली ये जो ऑप्शन है 2 एंड 3 वो भी फॉल्स है। तो केवल और केवल थर्ड ये जो है 3 ओनली, यानी कि A ऑप्शन वही करेक्ट है। तो यदि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना लेंगे। तो प्लीज जो पहले बताया गया था 5-6 पॉइंट्स उसे ध्यान में रखिएगा। एंड किसी भी प्रकार के अगर SHRC के क्वेश्चन आएंगे तो उसे आप हल करने में सक्षम होंगे। थैंक यू।